नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बहुत खुश होंगे क्योंकि आज आपका परिणाम आ चुका है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का। तो आप लोगों को मेरी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे और आने वाली परीक्षाओं को क्वालिफाई करेंगे। अब इसके बाद आपका रनिंग टेस्ट होगा। देखो, अन्य जो प्रदेश हैं उनमें कई नोटिस हमने देखा अभी हाल ही के दिनों में कि जो दूरी है, जो दौड़ की दूरी है और समय, इनमें परिवर्तन किया जा रहा है। तो चांसेस आपके यहाँ भी है कि कुछ परिवर्तन हो, लेकिन रनिंग टेस्ट जो है उसमें क्वालिफाई होना आपको बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और अच्छे नंबर से क्वालिफाई होना भी आवश्यक है। रनिंग टेस्ट किसका क्वालिफाई होगा? तो रनिंग टेस्ट उसी का क्वालिफाई होगा जो लगातार प्रैक्टिस कर रहा है। एक दो दिन दौड़ने से, दो तीन दिन रुक जाने से आप में संशय बनी रहेगी, आपके जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं बढ़ेगा आपका। तो इसलिए ये मान के चलिए कि प्रैक्टिस अब अभी आज से ही अगर स्टार्ट कीजिए तो 20 दिन में आप प्रैक्टिस को पालेंगे। अगर बीच बीच में आपने गैप किया हो तो आज से लगभग 10-15 दिन तो कम से कम होगा ही, समय मिलेगा ही आपको तैयारी करने के लिए। बात करते हैं कट ऑफ की। तो जो जनरल की कट ऑफ गई है तो चौंकाने वाली बात है, सबके उम्मीदों से परे गई है। जनरल की कट ऑफ 107 प्रश्न गया है। 107 प्रश्न मतलब आउट ऑफ 150, 150 प्रश्न थे, उसमें से 107 प्रश्न आपको बचाना था। अब देखिए कि कितनी ये, मतलब ज्यादा ये परीक्षा जो है कितनी ज्यादा टफ हुई है, कंपटीशन इसमें कितना ज्यादा था। 107 प्रश्न मतलब 214 नंबर जिनके थे जनरल में, उनका सिलेक्शन हुआ है। और वहीं अगर बात करें जनरल और ईडब्ल्यूएस में कितना गैप रहा, तो लगभग 13 प्रश्नों का गैप रहा। मतलब जो कैंडिडेट जनरल में अगर 107 प्रश्न किया है, वही कैंडिडेट अगर ईडब्ल्यूएस में ही है कंसीडर किया गया, तो उसको 13 प्रश्न कम, मतलब 94 प्रश्नों पर ही उसका सिलेक्शन हो गया। तो मोटा मोटा आंकड़ा मैं पॉइंट में लेकर नहीं चल रहा हूँ, मोटी मोटी बात की चर्चा कर रहा हूँ। मतलब आपके जानने वाले जितने भी जनरल हैं, लगभग हमें लगता है मोस्टली सब ईडब्ल्यूएस में ही आएंगे। और ईडब्ल्यूएस के जो भी कैंडिडेट मुझे मिला एग्जाम के बाद, उसने अपने मार्क्स 98 प्लस ही बताया कट पिट के। कहा कि हमारे 98 प्लस क्वेश्चन मेरे सही बच रहे हैं। एक चीज कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आई कि कैंडिडेट के मन में जो ये भावना भरी रहती है कि मैं अपने मार्क्स ज्यादा बताऊं जितने जैसे एक्चुअल में है। एक्चुअल क्या आया आपको पता चल गया कि 94 से कम ही रहे होंगे, तभी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। कितना 98 प्लस, 104 प्लस, 100 प्लस ऐसे बता रहे थे कि मेरे मार्क्स बच रहे हैं। मैंने कई बार कई कैंडिडेट से ये भी पूछा कि जैसे जो फाइनल आंसर की आई है उसमें मिलाया, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के माथे पे सिकन नजर आई। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन की तरफ आपका जो मार्क्स है आ रहा है, तो आप उसको बार बार मिलाएं। आपके अंदर का जुनून नहीं मानेगा कि नहीं, आपकी आंसर की आई है, हो सकता है मेरे कम ना हो गए हो, यही चेक करने के लिए मिलाएंगे, अगर पढ़ने के लिए ना मिलाएं तो। लेकिन अगर पहले ही बार में आपके नंबर अगर कम है, आपको ये चीज बखूबी पता है कि मेरे मार्क्स कम है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप आंसर की मिलाने के झंझट में बिल्कुल नहीं पड़े। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीज, जो ये भावना होती है, ये एक कंपटीटर के तौर पे आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। चलिए ये बात हम बाद में करेंगे कि इस आदत को कैसे सुधारा जा सकता है। मेरे अंदर भी ये आदतें थी, लेकिन मैंने सुधारते हुए मैंने बहुत सी सुधार किया। तो ये जो कट ऑफ देखने को मिला है जनरल और ईडब्ल्यूएस में, ज्यादा गिरावट देखने को मिला, मतलब गैप ज्यादा इसमें देखने को मिला है। 13 प्रश्न, मोटा मोटा मान के चलिए 13 प्रश्नों का अंतर है। और एक दो प्रश्नों को आप हल्के में ले लेते हैं, अरे यार एक गलत कोई बात नहीं, अरे उसमें हमारे सही हो जाएंगे, ये चीज गलत है। वही ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें तो 99 प्लस क्वेश्चन जिसके सही थे वो ईडब्ल्यूएस की, सॉरी ओबीसी की कैटेगरी में वो सिलेक्ट हुआ है। मतलब 198.99, मान के चलिए 199 जिसके नंबर आए हैं वो ओबीसी में वो सिलेक्ट हुआ है। एससी की कट ऑफ की बात करें तो 178 अंक आउट ऑफ 300 और 89 क्वेश्चन।
89 प्रश्न जिसके सही हैं, एससी कैटेगरी में है, वो क्वालिफाई किया गया है। एसटी कैटेगरी में 146 प्रश्न जिसके नंबर जिसके बन रहे हैं, मतलब 73 प्लस प्रश्न जिसके सही हैं, वो एसटी कैटेगरी में क्वालिफाई हुआ है। मैंने देखा जो कट ऑफ जनरल और ईडब्ल्यूएस की बात करने वाली ये कट ऑफ है कि 13 प्रश्नों से बहुत ज़्यादा लोगों में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, और बहुत ही लोग, देखो देखने वाली बात यह है कि आप कितना कट ऑफ बताएं कि मेरा कितने नंबर सही है, क्या सही है, वो मायने नहीं रखता है। आज जो कट ऑफ क्लियर हुआ, इसमें अगर आपका नाम नहीं है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप झूठ बोल रहे थे। तो झूठ बोलने की सजा तो आप पा ही चुके, मतलब कम पढ़ाई किए थे इसीलिए आपका नंबर नहीं, कट ऑफ में नहीं सिलेक्ट हो पाए। सुधार इसको कैसे करें? हताश न होइए, परीक्षाएं चलती रहेंगी, ऑर्गेनाइज होती रहेंगी आयोग के द्वारा, और कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका होगा जरूर। आपका एक वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इसलिए आप हताश न होइए, लेकिन कमी को अपनी मत भूलिए कि हमारे अंदर क्या कमी रह गई थी। अगली बार उस कमी को आप बिल्कुल क्या करेंगे, बिल्कुल ही दुरुस्त कर लेंगे, उस कमी को आप अपने अंदर से दूर करेंगे। देखो, हम जब तक अपने आप को दुरुस्त नहीं करेंगे, कंपटीशन लेवल में हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीज़ जब तक हम मानेंगे नहीं, तब तक सिलेक्शन हमारा नहीं होगा। हम ये चीज़ मान लें और उसी हिसाब से हम तैयारी करें अपनी, तो सिलेक्शन मिल जाएगा। अभी इसमें और छटाई होगी, लगभग 2.5 गुना बातें आ रही कि 2.5 गुना लगभग लड़के सिलेक्ट हुए हैं, तब इतना कटाव गया है। अभी कटाव इसका बढ़ेगा, क्योंकि अभी रनिंग टेस्ट होगा, डीबी टेस्ट होगा, इसमें लोग छटेंगे। लेकिन ये मान के चलिए कि सरकार और अभी भर्ती निकालने जा रही है, और इसी साल के हर, मतलब हमें लगता है कि अप्रैल तक भर्ती आपकी आ जाएगी। तो जो लोग इनमें चूक गए हैं, वो हताश ना हो, निराश ना हो। देखो, चढ़ना और उतरना, दिन और रात, ये सब लगा रहता है, हानि लाभ ये सब लगा रहता है। आपका एक में नहीं हुआ है, आप परेशान हैं। मेरा तो 80 एग्जाम में नहीं हुआ था, मैंने 80 परीक्षाएं दी थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, और फिर सिलेक्शन हुआ। तो हताश मत होइए, हताश होने से कोई चीज़ नहीं होगी, आपकी एनर्जी लॉस होगी और आपका मन भी भागेगा। आप अपने परिवार के साथ 2-4 दिन बिताएं, हंसी खुशी से रहें, और टाइम को अपने ये थोड़ा सा जाने दें। दुख तो होगा, मैं जानता हूँ, सिलेक्शन अगर आपका 1 नंबर से भी या पॉइंट नंबर से अगर नहीं हुआ होगा तो दुख होगा, क्योंकि आपने मेहनत किया, एक बार नहीं 2 बार एग्जाम दिया आपने इसका, 2-2 बार आपके ऊपर प्रेशर बना रहा, और फाइनली आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो दुख आपको होगा। ऐसे परीक्षार्थियों के माँ बाप से भी अनुरोध है कि ताना या टॉन्ट न कसें, ताना ना मारें बच्चों के ऊपर, और नहीं हो गया तो आप ताना मार के इसको आप सुधार नहीं सकते। बस ये कीजिए कि अगली बार आपका सिलेक्शन हो जाए, आपके बेटे का सिलेक्शन हो जाए, इस तरह से उनको मोटिवेट कीजिए। बाकी पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई से दूर मत भागिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप पढ़िए। पढ़ने से ही कल्याण है, ये चीज़ मान के चलिए, बाकी कोई चीज़ साथ नहीं देता है। आज देखिए कट ऑफ में देखो, पॉइंट नंबर से अगर बाहर हुए होंगे तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में कुछ ना कुछ कमी रही होगी, तभी तो नंबर कम आए, तभी सिलेक्शन से बाहर हो गए। तो कैटेगरी का भी दोष मत दीजिए कि हाँ इस कैटेगरी में होता तो हो जाता, उस कैटेगरी में होता तो हो जाता। आप जाइए बाहर घूमिए, और जिस कैटेगरी में आपको लग रहा है कि मैं अगर उस कैटेगरी में होता तो हो जाता, तो बाहर जाइए घूमिए, उस कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्योंकि जिनके लिए जितनी सीमा रेखा खींच दी जाती है, वो उतना ही ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। जो ऊपर उठ जाते हैं उनके लिए कैटेगरी मायने नहीं रखता है। तो आपके लिए अगर 214 नंबर है, आपके लिए एक सीमा रेखा है, तो आपको 220 तक आपको लड़ना होगा। अगर आपके लिए 90 है तो आपको 95 तक लड़ना होगा। मतलब ये उसमें मत उलझिए कैटेगरी में, आरक्षण, रिजर्वेशन, इसका फायदा मुझे नहीं मिला, ये सब बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि अभी आपके पास समय चला नहीं गया है और समय आपको मिलेगा। देखो, जो जहां होता है उसके लिए वही परिस्थितियां ही बड़ी मुश्किल होती हैं, बड़ी मुश्किल लगती हैं। हमको लगता है कि नहीं मेरे पास समय और संसाधन कम है, आपको लगता है आपके पास समय संसाधन कम है, अगले को लगता है कि उसके पास समय और संसाधन कम है, उसके पास अगर ऐसा होता तो कर लेता। कुछ नहीं होता, हाँ हल्का फुल्का हो सकता है, सुधार हो जाता, लेकिन जब आप उसी लेवल में पहुंच जाते तब आप उस लेवल का सोचते।
तो इसलिए कैटेगरी में मत उलझिएगा कि हाँ मेरा नहीं हुआ, कैटेगरी के मैंने ईडब्ल्यूएस नहीं भरा था, मैंने जनरल भर दिया था, ये मेरा बना नहीं था। कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ अच्छा ही लिखा होगा, इसीलिए आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा। और हो सकता है किसी अन्य एग्जाम में पहले ही सिलेक्शन हो जाए, लेकिन 1 साल के अंदर ही पुलिस भर्ती फिर हो जाएगी और उसमें आप अपनी सीट पक्की कर लेंगे। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दुखी मत होइए। दुखी होने से कोई चीज समाधान नहीं मिलेगा, दुखी होने से, और उल्टा अपना समय ही बर्बाद करेंगे। हल्का सा दुख है, उसको इग्नोर कीजिए। चलिए ठीक है, आपने प्रयास किया था, आपका नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगली बार हम और अच्छी तरह से प्रयास करेंगे। इसी सोच के साथ आगे बढ़िए और इसको भूल जाइए। आपके लिए अगर नहीं था, इसमें नहीं लिखा था आपको सिलेक्ट होना, मान लीजिए कि चलो मेरे किस्मत में नहीं लिखा था, मैं अगली बार अपनी किस्मत अपने हाथों लिखूंगा और इससे ज़्यादा कट ऑफ मार्क जो 214 की आया है, मैं 230 तक लड़ूंगा। मैं अपने मार्क्स इतने लाने की कोशिश करूंगा। अभी से जुट जाइए, 2-3 दिन आप गैप करके फिर जुट जाइए पढ़ाई के लिए, और फिर देखिए सिलेक्शन आपका कैसे नहीं होता है। डेफिनेटली होगा सिलेक्शन, परेशान बिल्कुल भी मत होइए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।